सासू माँ कितनी अच्छी है। मैं तो ये फ्राई कर रहा हूँ, आप क्या करोगी? हालांकि मैं इतनी हल्की हूँ नहीं कि बस ऐसे बिगड़ लूँ, बड़ी बातें करती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है बिकॉज मुझे एकदम लो लो फील हो रहा है। और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैंने कफ सिरप पी थी और उसकी वजह से मुझे पूरा दिन भर इतनी रिलैक्सिंग नींद आई है कि बस मैं बता नहीं सकती। अभी मैं शाम को उठी हूँ, दिन में भी अम्मी ने खाना वगैरह बना लिया था। और अब हम लोग ने शाम को डिसाइड किया है कि हम लोग बर्गर बनाते हैं। ओके, सो यार गाइज, हम लोगों को रात में बर्गर खाना था और मैंने रागिब को बोल दिया था कि आप बर्गर लेके आ जाइए, बट ही वॉज लाइक कि मुझे नहीं जाना है, ऐसे वैसे बहुत टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत रहता है ना। तो हम लोगों ने इंस्टामार्ट कर लिया और वहाँ से सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। और मैंने उसमें पता है मंगवाया है, मैंने उसके अंदर बर्गर बन और होल व्हीट ब्रेड, ये दोनों चीज़ मैंने मंगवाई थी। ठीक है, उसमें उसकी डिलीवरी फीस ज़्यादा लग रही थी। अब उसको कैसे ना कैसे तो कम किया जाए, तो मैंने और उसमें 80-90 रुपये का सामान ऐड कर दिया। ऐसा ही होता है, ठीक है, ताकि वो डिलीवरी फी खत्म हो जाए। और उसी के चक्कर में मुझे 2 चीज़ मंगवानी थी और 4 मंगवानी पड़ी। खैर कोई बात नहीं। सो वो प्रोडक्ट सारे डिलीवर हो चुके हैं, अम्मी अब्बू ने उसको रिसीव कर लिया। तब तक मैं यहाँ पे सो रही थी, आराम फरमा रही थी। और अब हम किचन में जाके देखते हैं कि हम लोग उससे क्या क्या बना सकते हैं। बट बेसिकली हम लोग आज बर्गर ही बनाने वाले हैं, बाकी सब चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, कि और उससे क्या क्या हो सकता है। सो मिलते हैं आपसे किचन में। गाइस, रास्ते में आते हुए हमारे बर्गर जो पैटी है वो भी हम लोगों ने फ्रीज से निकाल ली। और सामने हमारा इंस्टामार्ट का सामान रखा हुआ है, देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इसके बर्गर बन है इंग्लिश ओवन के, ये काफ़ी अच्छे होते हैं और ये ऑलरेडी स्लिट है, बीच में से कट लगा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा है होल व्हीट ब्रेड। ठीक है, मंगवानी हमें बस ये दोनों ही चीज़ें थी। अब इसकी डिलीवरी फी कम करने के लिए हम लोगों ने और भी चीज़ ऐड कर दी। ये था इसका प्लम केक यूनिबिक का, और ये हमें लगभग 39 रुपीज़ में मिल रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। और अगली आती है ये विपिंग क्रीम। ठीक है, अमूल की है ये। मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है, बट अब मुझे इसको ट्राई करना है क्योंकि मुझे केक बनाना है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि मैं केक कब बनाऊंगी। जब मेरा मुहूर्त निकलेगा, जब मेरा मन होगा तो मैं केक भी बना लूँगी। ओके, तो ये विपिंग क्रीम उसी में काम आएगी। और ये परंपरा के अनुसार इसको फोल्ड करके रख दिया जाएगा अच्छे से। सो गाइज, ये आपको बर्गर पैटी इजीली कहीं भी मिल जाएगी। यहाँ पर तो वैसे बहुत नॉर्मली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। डी-मार्ट से हम लोगों ने ली थी और हम लोग इसकी निकाल लेते हैं, बट निकल क्यों नहीं रही है, इतनी ज़्यादा फ्रीज हो चुकी है। तो ये हमें 4 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी अभी। और इस साइड हम लोगों ने ऑयल भी रेडी कर दिया है। अब ये गर्म हो गया अच्छे से, इसको फ्राई कर देते हैं। जैसा ही गाइज मैंने आपको बताया था कि ये मुझसे नहीं निकल रहा था और हमने हेड शेफ़ को बुलाया है, क्रेडिट चोर। तो सब निकाल रहे हैं आराम से, और निकाल दो सब। वैसे ये मैं भी कर लेती, बट मैंने सोचा कि आपको बुला लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। सच में नहीं मानना है, क्रेडिट नहीं देना है ना। क्रेडिट चोर। हाँ, मेरे को जुकाम हो गया, लो सब गंदा वाला। निकल गया। इतनी सारी थोड़ी बनानी है, लेकिन चलो इसको बस कढ़ाई में डाल देना है और ना उसको हल्का सा कढ़ाई में डाल बनाने भी तो देते के हैं। चले जाओ बस। हाँ, बना दो बना दो बना दो। आराम उड़ेगा से, बम हाँ, बम बम तेल बम। अचानक से उड़ेगा अभी। मेरे को पता है। अरे I know। हाँ, आपको तो सब पता है। इतना भी नहीं उड़ा जितना आप बोल रहे थे। वो ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। सिर्फ 2 डालना। मैं तो ये फ्राई कर रहा हूँ, आप क्या करोगी? ये आप ऐसे फ्राई करके खा लोगे क्या? आगे का प्रोसेस भी तो करना है। और बन क्या बन है, बन है, देखो, बस बन बनाया है प्याज मैंने, को काटना है। बन बनाया है मैंने, देखो पैक भी कर दिए। गजब। अभी ये सब आप करो, मैं इतने इसको ठिकाने लगा दूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमारे फ्लफी फ्लफी बर्गर बन हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हल्का हल्का सा है ना, इस पे रोस्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से हमारे हेड शेफ लगे हुए हैं, यूट्यूब पर रेसिपी देख रहे हैं, हाउ टू फ्राई पैटी।
बाकी 2 तो इन्होंने फ्राई कर दिए अच्छे से। मम्मी क्या कर रही है, ये देखिए मम्मी सेब काट रही है, प्याज भी दोनों। सो गाइस हम लोगों के यहाँ पे सारे सॉसेस आ चुके हैं और अब हम इन बर्गर्स को असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। ये जले नहीं है, ये रोस्ट हुए हल्के हल्के। सबसे पहले इन सबके नीचे वाले पार्ट्स जो बॉटम में रहेंगे उनको यहाँ रखते हैं, सॉसेस को रखेंगे साइड में, ठीक है। टोमेटो ये वाला जरा टूट गया, कोई बात। और इसी बीच में हम लोगों का भी पता चला कि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हैं। वो एक इनविटेशन कार्ड लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए। और हम लोग है ना शादी में जाएंगे, ये हमारी मुंबई की पहली शादी। खैर वो हमारे रिलेटिव है जो यहीं रहते हैं। सो अब हम इसके अंदर लगाएंगे 1000 आइलैंड सॉस। सबसे पहले बॉटम में डाल देते हैं ये वाला। अब हम लोग इसके अंदर चीज़ सॉस ऐड कर देंगे, ये सबसे बेस्ट है गाइस। मेयोनीज वगैरह यूज़ करना आप लोग भी बंद कर दो, चीज़ सॉस बेस्ट है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है बट मेयोनीज के तेल से आप लोग बच जाओगे, उसमें बहुत ऑयल होता है। और यही सब चीज़ हम लोग यहाँ भी डाल देंगे, ओके। तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा केचप ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी गए डाल सकते हैं। इसको स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे से, ऐसे ऐसे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और पता है आज हम लोग कितने महीनों के बाद बर्गर बना रहे हैं। तो गाइस अब हम जल्दी जल्दी सब काम कर लेते हैं बिकॉज हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। और यहाँ पर हमने सबसे पहले सारे सॉसेस लगाए, उसके बाद में बर्गर पैटीज़ के ऊपर रख दी। और अब हम इसके बाद में लगाएंगे, मतलब आप इसके बाद में यहाँ पे जस्ट चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, ठीक है। पर हम लोग चीज़ स्लाइस रखने की जगह पहले अनियन और टमाटोज डाल देते हैं। ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीका लगता है। तो हमने ये असेंबल कर दिया। अब हम इसके ऊपर सारे चीज़ स्लाइस को डाल देंगे। गाइस इधर देखिए हम लोगों ने सब कुछ असेंबल कर दिया और अब इसके ऊपर मस्त तरीके से बन रख देते हैं। मसाले वगैरह सब डाल दिए इसमें, हल्के फुल्के जो भी आपको डालना है। और ये जूसी जूसी हमारे बर्गर बनकर तैयार है। ये देखिए ये हमारे बर्गर जिसको मैंने हाफ ऑफ कर दिया ताकि खाने में आसान रहे। और ये सभी लोगों का नाश्ता, नीचे भी है, इधर भी है, और भी गए हैं, मैं लेके गई हूँ, मैं लेके जाती हूँ अभी। सो गाइस सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अकेली। मेरे पास भी दो बर्गर, मतलब एक बर्गर पड़ा हुआ है, हाफ है। और लेकिन मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैं स्लैब को साफ़ करके यहीं बैठ गई हूँ सिंक के पास में। थोड़ी सी खिसकूँगी तो सिंक में सीधा जाके गिरूँगी। हालांकि मैं इतनी हल्की हूँ नहीं कि मैं सिंक में गिर लूँ, बड़ी बातें करती हूँ मैं। देखना अभी मुझे आवाज़ आई है कि इस मेहमान चले गए हैं और अभी यहाँ से एंट्री होगी बर्तनों की। देखना वो बर्तन वो यहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद में वो मुझे साफ़ करने पड़ेंगे, अकेले मुझे साफ़ करने पड़ेंगे वो बर्तन। अम्मी भी करती है कभी कभी, मेरी सास बहुत अच्छी है माशाल्लाह, वो भी कर देती, बट उनसे क्यों करवाऊँ मैं हूँ ना, मैं हूँ। देखिए देखिए चले चलिए, चाय बनाइएगा। नहीं मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजर ना लगे हमारे रिश्ते को। मैं तो सोच रही थी अभी उसे बर्तनों की बाढ़ आई, नहीं उन्होंने बोला चलो अल्फी नाश्ता कर लो, चलो। और यहाँ पे जो बर्गर रखे हैं वो भी लेके आओ, चलो नाश्ता कर लो। अम्मी अब कितनी अच्छी है, आपने मेरा सोचा। पर मैंने कैसे बताऊँ, यहाँ पे ऑलरेडी बर्गर खा के बैठी हुई हूँ। बहुत हंसी आ रही। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी चलेंगे, चलते हैं वहाँ पर ये वाले बर्गर्स लेके। वहाँ पे बिस्किट पड़ा है, वहाँ गाजर का हलवा रखा है, मज़ा आएगा। ये कार्ड देके गए हैं, कार्ड देके गए। 23 तारीख का खाना है, हम लोगों की दावत है 23 तारीख की। हम चलेंगे, ठीक है। अब ये वाली दावत उड़ाते हैं। चलना है।
इंशाल्लाह। तो गाइस हमारे जो मेहमान आए थे रहमत बन के वो चले गए हैं, और यहाँ हमारी अम्मी ने पूरा किचन भी क्लीन कर दिया है, सब बर्तन वर्तन क्लीन कर दिए। उनको नहीं रहा गया और उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है तो तुम बैठो, बर्तन में धो देती हूँ। तो हम आ गए हैं अब सूप बनाने के लिए। ये भी अम्मी ने अभी मुझे धोकर दिया है। ये ट्रिपले कढ़ाई, ये अच्छे से एक बार गर्म हो जाएगी, फिर इसमें कुछ नहीं चिपकेगा एकदम। तो इसका इंतज़ार करते हैं गर्म होने का, और तब तक मैं आपको हमारे सूप वाले सारे सामान दिखा देती हूँ जो कि मैंने पहले ही काट के रखे हुए हैं। बस हल्का सा ये ऐड करना है और बस हमारा सूप बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। इसके अंदर है पत्ता गोभी, स्प्रिंग अनियन और बीन्स है, और क्या है इसके अंदर, कैरेट्स है, और इसके अलावा इसमें कॉर्न्स है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, अनियन वगैरह नहीं है, स्प्रिंग अनियन है। ये सब हम डालकर भी मस्त सा सूप बनाते हैं। सो गाइज हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक को फाइनल चॉप करके रखा हुआ है, जिसको भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं। राइट, बस अभी हम ये जो हमारा मिक्सचर था इसमें थोड़ा सा लेंगे, बिकॉज हमें ज़्यादा सूप नहीं बनाना है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो जा रहा है हम इसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा पानी। यहाँ इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। अभी इसमें हम सारे सॉसेस और मसाले डाल देंगे। सॉस में डालना है हमें विनेगर डालना है, और सोया सॉस डालना है, और टमाटो केचप डालना है। 3 चीज़ें तो ये डालेंगी, और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेगा, काली मिर्च डालेगी, दैट्स इट। और फिर कॉर्नफ्लावर की स्लरी को मिक्स करके इसमें डाल देंगे। ओके, तो अभी इसकी फ्लेम हम स्लो ही रख दें। गाइस हम थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे, और सिमिलरली हम लोग इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। इसका कलर आ चुका है, बट हम लोगों को इसके अंदर ऐड करनी है अभी नमक और कॉर्नफ्लावर स्लरी। गाइज यहाँ देखिए हम लोगों ने इसके अंदर आधा चम्मच लगभग कॉर्नफ्लावर ले लिया है, और अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और एक इसका मस्त पतला सा स्लरी बना लेंगे। ठीक है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, एकदम पतली रखनी है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कलर यहाँ दिख रहे हैं, दोनों ही कलर मेरे मोस्ट फेवरेट है। एक ये नियॉन कलर और एक ये येलो, मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है दोनों कलर, और इस कलर के आपको मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये स्लरी लेकर हम चलते हैं और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने आधी स्लरी इसमें ऐड की है, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, फिर टेस्ट करेंगे। अगर अच्छा लगेगा और थिकनेस इसकी परफेक्ट रही तो बाकी स्लरी हम नहीं डालेंगे, और अगर नहीं आती है मन चाहिए तो थोड़ी सी हम और डाल देंगे। ओके, इसको पकाना है, जितना पकाएंगे इसका कलर इतना डार्क हो जाएगा। और हमारा सूप ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। अब हम इसके अंदर थोड़े से चाउमीन ऐड कर देंगे, जो कि बस मेरे पास रखे हुए थे, मैंने बॉईल कर लिए, और इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छा ये इसमें टेक्सचर देंगे। राइट, ये अच्छे से थिक हो चुका है, और मैंने टेस्ट भी कर लिया है, काफ़ी सही लग रहा है। बस अब हम इसको बंद कर देंगे, एंड दैट्स इट, हमारा सूप बनकर रेडी है। आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको मनचाओ सूप नाम दिया है, बट देखते हैं कैसा रहेगा। तो गाइस इधर हमारा सूप बनकर तैयार है, और यहाँ पर हम लोग रोटी सेक लेते हैं। मैं कुछ रोटी बना के भी रख देती हूँ, आई होप सब लोग खाएं, बट मुझे नहीं लगता कोई खाएगा क्योंकि सब लोगों का पेट भरा हुआ है। बट फिर भी मैं अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देती हूँ। वैसे तो मैंने मना कर दिया कि रोटी मत बनाओ किसी के लिए भी, बट मैं बना देती हूँ। और गाइस मेरी रोटियों की शेप पे, साइज़ पे मत जाना, मैं मतलब खाने लायक रोटी तो बना ही देती हूँ। अब इसको कहाँ रखूँ। तो हमारी एक रोटी बन चुकी है, दूसरी वाली को हम उठाकर कोशिश करते हैं एक हाथ से लेकर जाने की। गाइस आप लोगों को दिखाने के चक्कर में अगर इसका शेप बिगड़ जाए ना तो मेरी कोई गलती नहीं। ओह शिट, मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब मैं खाने लायक रोटी तो बना ही लेती हूँ। मैं रोटियों की भी तारीफ़ नहीं करूँगी, हर चीज़ की तारीफ़ नहीं कर सकती मैं सब्ज़ी अच्छी बना लेती हूँ, रोटी नहीं। मतलब खाने लायक हो जाएगी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं जली हुई या कच्ची रोटी खिलाऊंगी, बट हाँ ये तो बहुत गंदी रोटी बनी है, इसको तो घर वाले खाने से रिजेक्ट कर देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन सो आई थिंक इतनी रोटी बहुत है, 2 या 3। ओके,
अभी इन सब चुटकी बजा के मैं साफ़ कर देती हूँ। ऐसे ऐसे हो ना, नहीं होता गाइस, नहीं होता। ट्रांजैक्शन सिर्फ इंस्टाग्राम तक या एडिटिंग तक सीमित है, असली लाइफ में ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। इनफैक्ट ट्रांजैक्शन करने के पीछे बहुत मेहनत रहती है। सो गाइस हमारा सारा किचन क्लीन हो चुका है। हाँ बस ये ऐसे ही क्लीन करूँगी आज मैं, बिकॉज मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। मेरा बस थोड़ा सा मन कर रहा है कि आप लोगों से कुछ बात करूँ। हाँ सुन लेना भाई, सुन लेना, आप ही लोगों से कर रही हूँ मैं, जो भी मुझे 10-20 लोग देखते हैं। बस आप लोग यार दिल के करीब हो तभी तो मेरी वीडियोस देखते हो, और उसमें मुझसे कुछ 2-5 लोग लाइक भी कर देते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने एक बात बताती हूँ। आज क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ खांसी और सर्दी हो गई सुबह सुबह। जैसे मैं उठी मुझे पता लगा कि हाँ हो गया अपना काम, तो मैंने मस्त कड़क सा काढ़ा बनाया पहले। फिर मेरा मन नहीं किया यार कि यार काला काला काढ़ा क्या पियो, तो मैंने उसमें चाय पत्ती और दूध भी डाल दिया, फिर वो चाय बन गई। ठीक है, तो अच्छी टेस्टी सी वो वाली चाय पी बना के। फिर भी मेरी खांसी बंद नहीं हो रही है, बहुत तेज़ बहुत तेज़। अब मैंने फिर एक दवाई ला के दी, ठीक है कि इसको पी लो, ये मेरी खांसी की दवाई है, उनकी खांसी की दवाई थी। सो मैंने ऐसे ही चलते फिरते हाँ ठीक है मैंने कहा पी लेती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी वो दवाई पी ली। अब भाई वो मैंने पी थी लगभग 9:30 के 9:45 के आसपास। तो अब वो दवाई पी ली मैंने, नाश्ता भी कर लिया, बर्तन भी साफ कर लिए, ओके। और फिर जो मुझे नींद आ रही है ना इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैं 2-3 घंटे पहले उठी थी जस्ट, और जो इतनी नींद आ रही भाई साहब, मेरे हाथ पैर हिलने बंद हो गए, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं जो बर्तन धो रही थी ना वो ऐसा लग रहा था कि बस ये कैसे ना कैसे करके पूरे हो जाए। इतनी ज़्यादा तबीयत अचानक से ख़राब लगने लगी, और फिर बहुत नींद आने लगी, तुम चक्कर। फिर मैंने उसके बाद में वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ अपना, ठीक है। तो मुझे वो करना था 10-11 बजे करीब, शायद 11:30 बजे, ओके। तो ये सब कुछ करने के लिए ना मेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची, बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ना ऐसे में जाके लेट गई, जबकि मैं यूजुअली लेटती नहीं हूँ बिल्कुल भी दिन में। दिन भी क्या हो रहा था, 11:30 बज रहे थे। और फिर उसके बाद में 11:30 बजे से लेके मैं इतना सोई हूँ कि मुझे कुछ भी होश नहीं है, घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं इतना ज़्यादा सोई, मैं 2:30 बजे उठी, मम्मी ने उठाया कि इसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही थी, क्या हुआ कुछ नहीं। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, खाली वो दवाई पी ली थी इस वजह से। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये मेरी दवाई थी शायद इसलिए, और उसका ओवरडोज हो गया, मुझे पता नहीं, पर जो भी हुआ था बहुत। उसके बाद पता 2:30-3 बजे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे ना, लिटरली मेरे हाथ से चीज़ें गिर रही हैं, ठीक है। मैं ऐसे पापड़ उठा के खा रही हूँ, वो गिर गया मेरे हाथ से। आज हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा एकदम तबीयत ख़राब लग रही। फिर चलो धीरे धीरे फिर एक बार फिर से मैं सोने के लिए गई। वैसे मैं दिन में नहीं सोती हूँ, बट एक बार फिर से मैं सोने के लिए गई कि चलो सो जाते हैं, बट मैं नहीं सो पाई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही लेट के रेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में मैं हल्का सा सोई हूँ 5-10 मिनट, फिर मेरी तबीयत एकदम अच्छी लगने लगी है। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, कोई सी भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन की, बिना डॉक्टर की सलाह के मत लेना, है ना। तुम लोग भी सोते रहोगे, गलती से अगर वो मेरे मुँह में ज़्यादा चली जाती दवाई, तो मुझे तो लग रहा था आज मैं 3 घंटे या मैं 6-7 घंटे सोने वाली थी, इतनी स्ट्रॉन्ग डोज थी उसकी, बहुत ज़्यादा। तो ये आज मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ, ओके। मतलब ऐसी चीज़ें तो हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि हाँ नहीं होनी चाहिए, हम लोग नहीं पिए, नहीं कोई खाए ऐसी दवाई, तो कभी कभी खाने में आ ही जाती है, लेकिन उसका ऐसा असर भी हो सकता है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। गाइस मैं तो आप लोगों को बता के थक गई, और अब बज गए हैं 9:30, सो खाने वाने का टाइम हो गया। देखते हैं क्या करते हैं। मुझे तो लग रही है भयंकर गर्मी, और आउट ऑफ एयर आप लोगों के वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। अभी मस्त गुड्डे बन के बैठे होंगे रज़ाई वज़ाई के अंदर। अगर ऐसे ही रज़ाई के अंदर गुड्डे बन के बैठे ना, तो एक बार मुझे ज़रूर बता देना, ओके। भाई यार थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट कर दिया करो, हल्का सा मज़ा आता है कुछ पढ़ के। मेरे बहुत सारे क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, वो लोग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियोज़ वहाँ तक पहुँच रही है, कुछ अननोन लोगों तक भी जा रही है अब तो। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी करिएगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह 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 सब कुछ करिएगा, और हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।